तो और मतलब सर आपने प्रैक्टिकल। बीएससी फिजिक्स का सारा थ्योरी खुद से ही पढ़ा है ओवर अ हाँ हाँ पीरियड ये ऑफ थ्री सर। इयर्स हाँ सर, खुद से बुक से और यूट्यूब वीडियो से ही सर, मेनली यूट्यूब वीडियो से ही हेल्प मिली है। क्लासरूम का कॉलेज का एक्सपोजर होता है यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर होता है वो आपको नहीं मिला बट इवन विदाउट टेकिंग अ ड्रॉप यू गॉट सेलेक्टेड टू टीआईएफआर व्हिच इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड प्लेसेस आउट देयर। टीआईएफआर मुंबई में बहुत बच्चे जो है जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद भी टीआईएफआर क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी टाइम मिले तो हो सके तो जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम्म उनका फिजिकल मीनिंग और उनको डेप्थ में समझने की ट्राई करो हमेशा, कि हम्म ये फॉर्मूला क्यों है, ये टॉपिक ऐसा क्यों है, और ये हम्म कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है। जैसे सर श्रोडिंगर इक्वेशन किस लिए है वैसा, हम्म और उसके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं और सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग है। जो टॉपिक आपने अच्छे से उसका मीनिंग समझ के पढ़ा हुआ है, उसका क्वेश्चन करने में अलग ही ईज महसूस होता है। मतलब हम्म पता रहता है कि क्या चल रहा है। हम्म नहीं तो और सर जैसे कई टॉपिक होते हैं वो हमने ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ लिया। तो सर उनमें क्या होता है कि अगर कोई नए तरह का क्वेश्चन आ गया तो हो ही नहीं पाता, वो आप कितना ही ट्राई कर लो। टीएफआर का इंटरव्यू ऐसा होता है कि यूजुअली दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाउ वाज द इंटरव्यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया था? सर इंटरव्यू मेरा मीडियम सा गया था सर, मेरा बहुत एक्सेप्शनली अच्छा भी नहीं गया और बुरा भी नहीं गया। हम्म और सर उन्हें क्वेश्चन भी सर काफी इंटरेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने पूछा कि अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जो कि अभी रोटेट वगैरह नहीं कर रहा, सिंपल हम्म स्टेशनरी इमेजिन करके चलना है, हम्म तो अगर कोई प्लेन पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे जाता है हम्म और हमें पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, थीटा एंड फाई, फॉर हम्म बोथ डिफरेंट वैल्यूज। हम्म तो सर प्लेन जो पाथ लेके जाएगा, जो हम्म आर्क क्रिएट वो करेगा, उसका लेंथ। All right. Hello everyone. Today I have organized a very special session or a conversation with one of our students, Rohit Shekhawat, who has got selected into the integrated MSc and PhD program at TIFR Mumbai. Now, थोड़ा सा मैं रोहित के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रोहित हैज़ डन हिज BSc from IGNOU, which is the Indira Gandhi National Open University, and he took admission at Elevate classes last year. And he was a student of mine in my class, and he has been preparing really hard and sincerely since the last 1 year. And after almost 1 year, he's got a rank of 54 in JAM, 240 in JEST. TIFR का written test clear करने के बाद he went to Mumbai, gave another written test, and he got selected for the interview after the interview process. So basically क्या होता है, we have a kind of a tradition at Elevate कि every year we choose one of our students who has got a good rank or who has an interesting journey to have a conversation with, ताकि हम उनके experiences के बारे में थोड़ा सा जान सके, so that if they have some sort of an insight into their preparation towards these examinations, they can share with our viewers and the future students. So Rohit, hello, welcome, and thank you for joining us. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक आप कहाँ से हो एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। यस सर, अभी हम काफ़ी टाइम से दिल्ली में ही रह रहे हैं। हम्म। वैसे ओरिजिनली हरियाणा से हैं, बट दिल्ली से ही अब तो काफ़ी टाइम से दिल्ली में ही है। ओके। तो सर पूरी सर एजुकेशन भी पूरी दिल्ली में ही हुई है मेरी। हम्म। 12th क्लास तक भी पूरा दिल्ली में ही हुआ है। उसके बाद फिर मैंने ये बीएससी इग्नू से किया है। ओके, तो एक बात बताओ, लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग इग्नू फॉर योर बीएससी? सर एक्चुअली इसका सिर्फ एक ही रीज़न था सर, 11th 12th क्लास से ही मेरे दिमाग में यही था हम्म कि 12th के बाद जैसे कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट, मतलब सर उस टाइम पे मेरी मेंटेलिटी थोड़ा ऐसा ही था कि कॉलेज में जाएंगे तो आने जाने में टाइम वेस्ट होगा हम्म और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा सिर्फ सिर्फ एक ही वो था कि इग्नू में होपफुली टाइम ज़्यादा मिल पाए मुझे घर पे खुद हम्म से पढ़ने के लिए। हम्म। सिर्फ यही एक वो था सर मेरा, बस। बाकी सर बस उस इसी। टाइम पे सर मुझे, हाँ सर, बाकी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था उस टाइम पे। बस बट यही एक चीज़ थी सर उस टाइम पे दिमाग में। बट यूजुअली कॉलेज में इग्नू बहुत कम ही बच्चे चूज करते हैं, दे प्रेफर टू गो टू अ हाँ। कॉलेज। तो आपका यस मन सर। नहीं किया था कॉलेज ज्वाइन करने का? नहीं सर, उस टाइम पे मेरे को कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था, आईआईटी जेई वगैरह के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ओके। मैं खुद ही से पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता था, बस कि खुद ही बुक हम्म से पढ़ेंगे, अलग अलग जगह से पढ़ेंगे।
हम्म और हाँ सर, उस टाइम पे बस मेरा यही मेंटेलिटी था कि इग्नू से करेंगे और अच्छे से खुद से जितना हो सकेगा पढ़ेंगे। हम्म यही था बस सर। हम्म। तो इग्नू से आपने पढ़ाई करी तो वहाँ पे व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? मतलब सारा कुछ खुद से ही पढ़ना पड़ता है या डू यू गेट टू अटेंड क्लासेस एंड लैब्स? नो नो सर, थ्योरी तो सर 100% खुद से ही है। वो क्लासेस कंडक्ट कराते हैं बट इतना वो नहीं है उसका भी। तो और सर मतलब आपने प्रैक्टिकल। बीएससी फिजिक्स का सारा थ्योरी खुद से ही पढ़ा है ओवर अ हाँ हाँ पीरियड ये ऑफ थ्री सर। इयर्स? हाँ सर, खुद से बुक से और यूट्यूब वीडियो से ही सर, मेनली यूट्यूब वीडियो से ही हेल्प मिली है। डिड यू फील मतलब कुछ कमी महसूस हुई आपको कि यू नहीं आर नहीं नॉट? सर, नहीं नहीं। मेन सर थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो नहीं हुई सर, पहले 2 साल तो मुझे कमी महसूस नहीं हुई। बट सर थर्ड साल में मुझे दो चीज़ की कमी महसूस हुई। एक तो सर कोई था नहीं सर पूछने के लिए डायरेक्ट। हम्म क्योंकि सर पूछने के लिए मैं इंटरनेट वगैरह पे फॉरम्स वगैरह पे क्वेश्चन डालता था। हम्म तो उसमें टाइम बहुत लगता है सर, उसमें हम क्वेश्चन टाइप भी करना पड़ता है, फिर रिप्लाई आता है, फिर हम उसका रिप्लाई देते हैं। हम्म तो सर कोई डायरेक्ट फेस टू फेस समझाने वाला नहीं था, एक तो ये कमी थी। हम्म और और सर एक कमी ये भी लगी कि साथ वाला कोई नहीं था, मैं बस खुद से ही पढ़ता रहता था। और कोई हम्म डिस्कशन करने के लिए दोस्त भी नहीं था। हम्म। हाँ तो सर यही एक दो ये कमियां बहुत लगी सर, इसके अलावा मतलब तो सर नहीं लगा कुछ। मतलब एक तो क्लासरूम एनवायरनमेंट हाँ और हाँ ऊपर यस से सर। कोई टीचर का होना जिसके साथ यू कैन डिस्कस या हाँ हाँ। इंटरेक्ट, उस चीज़ का कमी तो महसूस हुआ होगा, हाँ है ना? यस सर, यस सर। एंड व्हाई डिड यू चूज फिजिक्स? मतलब फिजिक्स क्यों चूज किया? इट वाज अ रैंडम डिसीजन या कुछ इंटरेस्ट था नो फिजिक्स में? नहीं सर, मेरे को सर शायद से सर 10th क्लास में वो लखमीर सिंह की बुक्स आती हैं एशचंद की। हम्म। वो हाँ सर, उससे मैंने फिजिक्स बुक से पढ़ा था, तो सर उसी टाइम पे ही एक तरह से मेरा हो गया था दिमाग में हम्म कि फिजिक्स ही पढ़ना है अब तो। मतलब हम्म उसमें मैंने वो न्यूटन्स लॉज फोर्सेस वगैरह, हम्म लाइट वगैरह के बारे में उससे पढ़ा था सर, बहुत ही ज्यादा अच्छे से मुझे वो समझ में आ रहा था। हम्म तो सर ज्यादा ही मेरा इंटरेस्ट चला गया उसमें, और मैं सर उसमें फिर बाहर से भी अलग अलग जगह से देखता रहता था ये फिजिक्स से हम्म रिलेटेड चीजें। हम्म हाँ तो सर 9-10 से ही मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में हो गया था कि करना है तो फिजिक्स ही करना है। हम्म। ओके फिर सर ओके आगे चल के सर थोड़ा और जब फिजिक्स के बारे में डिटेल में पता चला, तो फिर सर दिमाग थोड़ा चेंज भी हुआ बीच बीच में। ओके हाँ बट सर एट द एंड फिजिक्स ही वो है, अभी भी इंटरेस्ट मेरा फिजिक्स में ही है। ओके। देखो, व्हाट आई फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट योर जर्नी इज़ कि आपने इग्नू चूज़ किया एंड यू बेसिकली डिड योर एंटायर बीएससी स्टडीज़ ऑन योर ओन। मतलब जो क्लासरूम का कॉलेज का एक्सपोजर होता है, यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर होता है, वो आपको नहीं मिला। बट इवन विदाउट टेकिंग अ ड्रॉप यू गॉट सेलेक्टेड टू TIFR, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड प्लेसेस आउट देयर। TIFR मुंबई में बहुत बच्चे जो है जाना चाहते हैं। मैनी गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद भी TIFR क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। आई मीन क्योंकि वहाँ पे 3 स्टेजेस है, रिटन एग्जाम को क्लियर करना ही मुश्किल होता है, बट यू हैव ऑल्सो क्लियर द इंटरव्यू प्रोसेस। तो देयर फॉर आई फाइंड दिस, मतलब जहाँ से आपने शुरुआत करी एंड देन व्हाट यू क्लियर टू बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग। तो इट सीम्स दैट देखो, आई ऑल्सो हैड वन स्टूडेंट लास्ट ईयर, मैंने आपको बताया भी था कि संचित पोखरियाल, यस सर, यस सर। who was also a student from IGNU. मतलब last year हाँ is in 2023 में he gave the JAM examination and यस he सर। was just like you, he was also a very intelligent student and a very sincere student. मतलब Elevate join करने के बाद भी he was participating in the classrooms every day and I could see the sincerity and the hard work that they were actually doing. And he finally got selected to IIT Delhi MSc program. और सिमिलरली आपका भी TIFR में हो गया है। बट एक चीज़ वो मुझे थोड़ा सा कहता था रिगार्डिंग हिज एक्सपीरियंसेस, दैट ही ऑलवेज यूज टू फील अ लिटिल बिट अनश्योर कि मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ही ऑल्सो यूज टू फील लाइक बाकी बच्चों को कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम है कंपेयर टू व्हाट आई नो। सो डिड यू ऑल्सो फील लाइक दैट? डिड यू हैव दीज काइंड ऑफ? हाँ हाँ यस सर। स्टार्ट मतलब सर थोड़ा रहता तो था ही कि मतलब पढ़ तो रहे हैं बट मे बी कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सर स्टार्टिंग में तो सर मेरे को थोड़ा डाउट रहता था, बट सर ये जब से क्लासेस ज्वाइन कर ली थी मैंने आपकी, हम्म। उसके बाद तो सर मुझे नहीं रहता था डाउट, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आता रहता था।
बस सर एक ही टेंशन रहती थी सर कि हम्म मतलब पढ़ तो रहे हैं कि एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम्म यही एक मेन टेंशन रहती थी कि पूरा कर लिया और पता चला एग्जाम में कुछ और ही हो गया। हम्म यही एक मेन टेंशन रहती थी सर, बाकी तो सर नहीं, ऐसा और कोई टेंशन नहीं रहती थी। हम्म। तो यू जॉइन एलिवेट क्लासेस लास्ट ईयर, तो मतलब हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एलिवेट एंड व्हाट मेड यू जॉइन? हाँ सर, एक्चुअली मैं जनवरी से ही आईआईटी जैम वगैरह के बारे में पता करना शुरू कर दिया था। हम्म थोड़ा यूट्यूब से वीडियोस भी देखता था, हम्म जो फ्री वीडियोस अवेलेबल होती थी। हम्म बट सर उसमें मेन वही प्रॉब्लम रहता था कि सिलेबस का कभी समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ नहीं पढ़ना। बहुत मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट सा भी होता रहता था उसमें। तो सर मैंने वही सोचा था कि कोई तो क्लास तो ज्वाइन करूंगा। तो उस टाइम पे सर एलिवेट आपका सर चैनल तो मैं काफ़ी देखता था सर। ओके। और सर फिर उसमें सर मैंने एक एक दिन आपके चैनल पे या फिर कहीं पे देखा कि आप क्लासेस भी करा रहे हैं आईआईटी जैम के। हम्म। तो सर मैंने तो सर उसी टाइम देखते ही डिसाइड कर लिया था कि यही ज्वाइन करूंगा। ओके। हाँ सर, नहीं उससे पहले मेरे को डाउट था कि दूसरे भी जो क्लासेस होते हैं जो काफ़ी सारे हैं हम्म उन पे करूँ या फिर आप पे करूँ। हम्म लेकिन सर बेस्ट चीज़ सर आपकी, आपने जो डेमो क्लासेस दी थी हम्म। सर, उस डेमो क्लास अटेंड करके तो मेरा 100% श्योर हो गया था कि नहीं आपका ही लेना है। ओके। ठीक हाँ है। क्योंकि सर डेमो क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बिल्कुल पूरा समझ में आता था मुझे डेमो क्लासेस में। मैंने सर आपका बल्कि वो नेट वाला भी डेमो क्लासेस ले लिया था इसीलिए ही, चेक करने के लिए ही। अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ, तो सर नेट और जैम दोनों के ही 10 आवर के साथ डेमो क्लासेस थे सर। सर ओके। बस मेरा मतलब मेरा तो 100% श्योर था कि हाँ कोई डाउट नहीं है, आपसे ही ठीक करना है। ठीक है। चलो थोड़ा सा जैम के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज ओरिजिनली वी वर प्लानिंग फॉर जैम, राइट? और जैम जी। के प्रिपरेशन में हमें ऑलमोस्ट 6 to 8 months लग गए थे। तो बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी वॉचिंग दिस वीडियो, दे माइट ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन द प्रिपरेशन? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड? एंड मतलब एनी टिप्स और एडवाइस यू कैन गिव टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? हाँ सर, मेन चैलेंज तो सर स्टार्टिंग में ही था कि सिलेबस में कितना है, क्योंकि सर जैम का वो ब्रोशर में वो तो देखा था उसका सिलेबस, वो बता हम्म टॉपिक बताए हुए थे। हम्म बट सर उसमें भी बहुत कंफ्यूजन था कि उस टॉपिक में से कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन है। तो सर जनवरी से लेके लगभग अप्रैल जून तक शायद हम्म बहुत मतलब उसमें टाइम मैंने स्पेंड किया। थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ बट काफी टाइम वेस्ट भी हुआ उसमें। हम्म हाँ सर, मेन प्रॉब्लम ये सिलेबस वाली थी, बट सर एलिवेट क्लास ज्वाइन करने के बाद सिलेबस का सर कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। मैंने कभी फिर वापस कभी देखा भी नहीं सिलेबस वगैरह के बारे में। हम्म। तो सिलेबस का तो प्रॉब्लम मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं हाँ पढ़ना है? हाँ मतलब हाँ, किस चीज़ों क्योंकि को हाँ प्रायोरिटाइज करना है? यस सर, जैसे सर फॉर एग्जांपल 4 ये सीरीज है तो उसमें कितना डिटेल में पढ़ना है, कितने किस किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। हम्म। हाँ तो तो सर आप वो इन सारी सब कंफ्यूजन। टॉपिक्स के लिए तो स्टैंडर्ड किताबें फॉलो करते होंगे? यस सर, यस सर। ओके। तो मतलब बेसिकली। सर एलिवेट क्लासेस से पहले मैं बुक से पढ़ता था पूरा, हम्म जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके बाद हम्म सर मैंने रेयरली कोई बुक से कुछ पढ़ा था, असाइनमेंट करता था मैं एलिवेट वाले, हम्म। और क्लास में जो क्वेश्चंस क्लास होते के थे। जो नोट्स वगैरह है, उससे पता लग जाता था ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो एक बात बताओ, फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जैम, व्हाट काइंड ऑफ एन एडवाइस यूड लाइक टू गिव, कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ सर, एक तो सर जनरल एडवाइस तो होती है कि नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो हम्म। और कंसिस्टेंसी रखो सर, ये तो जनरल एडवाइस है ही। तो एक हर सर, सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स मेंटेन किया था तुमने? हाँ सर स्टार्टिंग में तो दरअसल मैंने सर थोड़े बड़े नोट्स बनाए थे, हम्म क्योंकि उस टाइम पे कॉन्सेप्ट मुझे सीख ही रहा था मैं। हम्म फिर सर बाद में एंड मंथ जो थे 2-3 मंथ, जब 2 मंथ्स बचे थे तो सर मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर लिए थे वो नोट्स, दो हम्म तीन पेज के ही, हम्म एक सब्जेक्ट का 2-3 पेज। हम्म हाँ ताकि सर एक तो सर उससे मेन वो हो जाता है कि देख के लगता है कि 2-3 पेज ये तो चलो हो जाएगा आधा एक घंटा में ही। हम्म। हाँ तो सर शॉर्ट नोट का ये तो फायदा रहता ही है सर, मेंटली थोड़ा ऐसा ऐसा लगता है कि कम ही पढ़ना है बहुत। ओके। बड़े हाँ बड़े नोट्स में सर ऐसा लगता है सर 15-15 पेज हो गए, 20-20 पेज कैसे पढ़ेंगे। हम्म। हाँ सर और शॉर्ट नोट्स का एक ये तो फायदा लगा। और आपने जैम का जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट किया था? हाँ नहीं नहीं सर, मैंने पढ़ा, हाँ पढ़ तो लिया था मैंने वैसे पूरा। हम्म। बट सर मेनली मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स था वो आधा छोड़ दिया ऑलमोस्ट। हम्म
हाँ क्योंकि बाकी सर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस का, करा था? हाँ बाकी सारा ही किया था सर ऑलमोस्ट। और रिवीजन का टाइम मिला था एग्जाम से पहले? हाँ सर काफी बहुत टाइम मिला था सर रिवीजन का तो। ओके, तो रिवीजन आपने कितनी बारी किया था, एक बार या दो बार? मतलब नहीं सर, मीन्स मैंने कभी ऐसा पूरा नोट्स, मतलब पूरा सिलेबस ऐसे स्टार्टिंग से एंड तक तो रिवाइज नहीं किया। हम्म। बट जो जो चीजें ऐसी थी जो मेरी थोड़ी वीक रह गई थी, उनको मैंने एक दो बार अच्छे से देख लिया था। ओके, तो हाउ मच इम्पोर्टेंस वुड यू गिव टू रिवीजन, मतलब फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग हाँ फॉर जैम? यस सर, रिवीजन तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि सर एग्जाम में सर अगर सब कुछ रिवाइज है और दिमाग में हम्म। एकदम फ्रेश है, हम्म। तभी सर वहाँ पे वो 3 घंटे में 60 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो पाते हैं। हम्म। हाँ क्योंकि सर अगर दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है या फिर उसको थोड़ा सा भूल गए तो बिल्कुल हम्म। सर प्रॉब्लम हो जाती है सर। हम्म। मतलब सर रिवीजन तो मोस्ट, लास्ट के सर, लास्ट के 1-2 मंथ्स में मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, वो रिवाइज ही किया था कम्प्लीटली। हम्म। आई थिंक दिस इज़ वेरी हाँ इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 6 महीने तक, तो स्टार्टिंग से लेके अगर लास्ट तक सारा सिलेबस आप पढ़ भी लेते हो, तो बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आप पहले के स्टार्टिंग की चीज़ें भूल जाते हो, है ना? अनलेस यू रिवाइज, व्हेन यू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स कम्स बैक टू यू। नहीं यस तो फिर सर। स्टार्टिंग में जो आप पढ़ते हो, इट्स इजी टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, और लास्ट मोमेंट पे आई थिंक नई चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इट्स बेटर टू रिवाइज दोज थिंग्स देन टू लर्न न्यू थिंग्स। और एक बात यस बताओ, सर। जैम जैम और जेस्ट में क्या डिफरेंस लगा इन टर्म्स ऑफ द पेपर्स एंड इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस? हाँ सर, जेस्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे सर। सर जैम तो इजी था, बट सर जेस्ट में सर एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। हम्म। और सर एक्स्ट्रा टॉपिक से सर क्वेश्चन भी आते हैं सर उसमें पक्का। हम्म। जैम वाले टॉपिक से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट सर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो जेस्ट में हैं, हम्म। उससे सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेस्ट में। हम्म। हाँ तो सर जेस्ट में सर मेरे कुछ टॉपिक्स तो वीक थे सर, वो एक्स्ट्रा वाले, इस वजह से भी मेरे कम मार्क्स आए उसमें। ओके। और ओके। सर मेरा एग्जाम भी अच्छा नहीं गया था, मैंने बहुत मिस्टेक्स ही कर दी थी इजी इजी क्वेश्चन में भी, हम्म। उससे भी थोड़ा फर्क पड़ गया। तो एग्ज़ाम देने के पर्सपेक्टिव से कुछ टिप्स आप बता सकते हो कि व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू, मतलब कि एग्ज़ाम में दे कैन हाँ गिव हाँ द हाँ। बेस्ट? हाँ, सर एग्जाम में सर एक टिप तो मैं दूंगा सर हम्म। कि सर एग्जाम से पहले कभी भी मत सोचो कि एग्जाम ऐसा जाएगा या फिर मेरे को तो इतना ही रैंक लेके आना है, इतने रैंक में ये कॉलेज मिल जाएगा। हम्म। एग्जाम देते टाइम बस एग्जाम फुल ट्राई करो कि इतना देते जा रहे हैं। हम्म। और सर एग्जाम देने के दौरान जो स्ट्रेटेजी होती है कि जो जो क्वेश्चन देखते ही हो रहा है वो कर दो, और जो नहीं हो रहा उसको थोड़ा बहुत ट्राई करो, नहीं होता तो आगे बढ़ते जाओ। हम्म। और फिर सर ऐसे ही सर वापस उन्हीं क्वेश्चंस पे आओ और उनको करके देखो। हम्म। यही सर। तो एसेंशियली बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हाँ क्योंकि बिल्कुल काफ़ी नहीं सर। स्टूडेंट्स हाँ हाँ हाँ। काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, हाँ और एक हाँ दो गलती अगर स्टार्टिंग में कर देते हैं तो फिर सोचते हाँ। रहते हैं एंड फिर बाकी एग्ज़ाम खराब हो जाता है। यस तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा विल पावर होना चाहिए, अपने यस ऊपर सर। कंट्रोल होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि हाँ एग्ज़ाम हम प्लानिंग तो यही करते हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मार्क्स अच्छा आए, रैंक अच्छा आए, लेकिन थोड़ा सा भी अगर एक हर्डल फेस कर लेते हैं तो ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। तो वी शुड हाँ मेक हाँ। श्योर कि हमारा माइंडसेट जो है थोड़ा काम रहे, थोड़ा कूल रहे, यस एंड सर। विथ कूल एंड काम माइंडसेट वी अपीयर इन द एंटायर एग्जामिनेशन, है ना? यस सर। हाँ, मॉक टेस्ट सर काफी हेल्प करते हैं इस रिगार्डिंग। मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं, ऑफ कोर्स यू गेट हाँ हाँ। यूज टू कि मतलब एक हम्म। प्रेशर सिचुएशन में कैसे आप एग्ज़ाम परफॉर्म कर रहे हो, एंड यू कैन गेट टू री इवेलुएट योर सेल्फ ओवर एंड ओवर यस सर। अगेन एंड इम्प्रूव ऑन यस सर। योर जो भी आपकी कमियां हैं उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, TIFR के इंटरव्यू पे आते हैं, बिकॉज आपने दिसंबर में TIFR का रिटर्न टेस्ट दिया था, है ना? उसके बाद यू गॉट सेलेक्टेड, दे कॉल्ड यू टू मुंबई टू हम्म। अपीयर इन द फाइनल इंटरव्यू, बट उस प्रोसेस में भी दो स्टेप्स थे, एक रिटर्न यस। टेस्ट था और एक इंटरव्यू प्रोसेस था। तो इंटरव्यू, TIFR का इंटरव्यू ऐसा होता है कि यूजुअली दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड फैसिनेटिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हाउ वाज द इंटरव्यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया था? सर इंटरव्यू मेरा मीडियम सा गया था सर, मेरा बहुत एक्सेप्शनली अच्छा भी नहीं गया और बुरा भी नहीं गया। हम्म। और सर उन्हें क्वेश्चन भी सर काफी इंटरेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन पूछे थे। मैंने तो सर काफी ट्राई किया क्वेश्चंस को करने का, एक दो तो हो गए बट पूरे तो तो नहीं हो स्टार्टिंग पाए। पैनल में कितने मेंबर्स हैं वैसे? पैनल में सर 4 मेंबर्स थे सर।
एंड एवरीवन वाज आस्किंग क्वेश्चंस या सिर्फ यस सर, कुछ ही लोग? सभी ने, यस सर, सभी ने अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन पूछा था, एक एक या दो दो। तो स्टार्टिंग में जब आप गए तो इमीडिएटली क्वेश्चन पूछना शुरू किया या कुछ इंट्रोडक्शन भी मांगा था आपसे आपके हाँ बारे सर, में? जैसे, हाँ हाँ, जैसे सर स्टार्टिंग में गए तो जो वहाँ के शायद कोऑर्डिनेटर टीचर थे कुछ, हम्म। जो शायद कॉलेज से ही थे मे बी, हम्म। उन्होंने पहले बिठाया और थोड़ा बहुत पूछा कि आप अपना डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करना चाहेंगे, हम्म। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी सर शायद लिया था थोड़ा बहुत। तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट बोला था उनको? सर मैंने तो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स ही हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। ओके, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट? पता नहीं सर अभी तो। इतना सोचा नहीं, ओके हाँ ठीक है। हाँ। ओके, सो बेसिक एक इंट्रोडक्शन मांगा कि आप कहाँ से हो वगैरह वगैरह, राइट? हाँ यस सर, यस सर। ओके, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम, आई थिंक यस सर। मेरे पास है अभी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है, कैन यू एक्सप्लेन कि मतलब क्या 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 पूछा था इस क्वेश्चन में? हाँ यस सर, दे उन्होंने पूछा कि अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जो कि अभी रोटेट वगैरह नहीं कर रहा, सिंपल हम्म। स्टेशनरी इमेजिन करके चलना है, हम्म। तो अगर कोई प्लेन पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे जाता है, हम्म। और हमें पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, थीटा एंड फाई, फॉर हम्म। बोथ डिफरेंट वैल्यूज। हम्म। तो सर प्लेन जो पाथ लेके जाएगा, जो हम्म। आर्क हम्म। क्रिएट वो करेगा, उसका लेंथ क्या होगा, हम्म। ये कैलकुलेट करना था, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ही फाइंड करवाना चाहते थे वो तो। हम्म। हम्म। हाँ ये था सर सबसे पहला क्वेश्चन तो। तो उसमें आप क्या क्या कर पाए, मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच, वर यू एबल टू सॉल्व? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो मैंने सिंपल जैसे सर्कल की आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, हम्म। वो मैंने उनको बताया कि अगर ये वैल्यूज हमें पता हम्म। है, जैसे अगर थीटा फिक्स कर दिया, हम्म। या फिर फाई फिक्स कर दिया, हम्म। तो हम सर्कल की आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। हम्म। तो सर मैं इसी और इसी से रिलेटेड उन्हें थोड़ा पूछा, फिर सर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एक ही पाथ क्यों सोच रहे हो आप, कि ऐसे ही क्यों जा सकती है प्लेन। हम्म। फिर सर मेरे दिमाग में आया कि हाँ हाँ, कि अलग अलग पाथ पॉसिबल होते हैं स्फीयर में तो। हम्म। हाँ तो सर फिर उन्होंने उन्होंने सर मेरे से ये भी बोला कि जो इक्वेटर वाला सर्कल है, हम्म। उस सर्कल में क्या स्पेशलिटी है। हम्म। तो सर मुझे तो वो हिंट दे रहे थे वो, बट मैं हिंट समझ नहीं पा रहा था। हम्म। फिर हाँ सर, फिर थोड़े देर बाद उन्हें डिस्कशन 5 मिनट तक चला, फिर मुझे समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेटर वाला सर्कल है, ये द ग्रेट सर्कल जो होता है, हाँ जियोडेसिक। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सर वो यही कहना चाह रहे थे कि पी से क्यू पे जाएंगे, अगर जियोडेसिक वाले सर्कल से जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा। हम्म। हाँ फिर उन्होंने बोला कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कैलकुलेट करके बताओ कि कैसे बताओगे। हम्म। तो तो सर मैंने ट्राई काफी किया, पर लंबा सर चला था मैं, डिस्कशन? हाँ क्या सर। काफी लंबा चला था डिस्कशन? हाँ हाँ सर, काफी लंबा चला था सर। ओवरऑल इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या था? सर 1 आवर प्लस तो था सर। वन वन आवर फिफ्टी वन ओके, फिफ्टीन तक गया था सर शायद। 1 hour 15 minutes का इंटरव्यू था पूरा टाइम? हाँ हाँ सर, और सर ओके। एक्चुअली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी मेरा ही था उस दिन। ओके। हाँ हाँ, तो सर फर्स्ट इंटरव्यू में भी थोड़ा टाइम उन्होंने भी ज़्यादा लगा ही लिया। ओके। ओके। और सर उन्हें इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे थे सर बीच में भी, और सर उन्हें एक पेंडुलम का भी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, पेंडुलम का क्वेश्चन यू टोल्ड मी, या हाँ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, यस सर, कि आपके पास पेंडुलम है, या उसका लेंथ है, कुछ मास है, और एयर रेजिस्टेंस को भी आप नेग्लेक्ट कर दो, तो हम्म। इसका टाइम पीरियड की को एरर कैसे मिनिमाइज करेंगे टाइम पीरियड फाइंड करने में। हम्म। हम्म। जैसे बट ये दिस क्वेश्चन इज था सर। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, यस सर। मतलब इन टर्म्स ऑफ यस। आंसर फाइंड आउट करने के लिए, बट ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब उस टाइम पे तुमने सोचा नहीं था, राइट, एरर हाँ एनालिसिस? हाँ सर, उस टाइम पे मैं, नहीं सर, एरर एनालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं सोचा सर, मैं पहले ही बहुत कंफ्यूज हो चुका था सर उस टाइम पे। हाँ, एक हाँ तो बहुत बड़ा सर। फैक्टर रहता है इंटरव्यू के टाइम पे, लाइक बिकॉज यू आर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल एंड सो मेनी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स इन अ रूम एंड एवरीबडी इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा एक चांस रहता है टू, मतलब टू गेट वेरी एंशियस हम्म। and not able to think properly about the problem. Yeah, it is a very common thing. It happens with यस everybody. सर, यस सर।
But the answer is actually very simple. After you told me yesterday, I just looked at it. If we increase the length, it would automatically decrease the error associated with the time period. एक और क्वेश्चन आपने बताया था रिगार्डिंग इन्वर्टेड हार्मोनिक ऑसिलेटर. यस कैन यू यस एक्सप्लेन सर। दिस? या. ये सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज़ थी। हाँ हाँ. एक्चुअली सर मैं सर काफ़ी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर दे नहीं पाया था। ओके. तो सर लास्ट में जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने मेरे से बोला कि आप कोई कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। ओके. हाँ तो सर मैंने उस टाइम पे उनको बोला क्वांटम मैकेनिक्स। हम्म. तो सर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था फिर मेरे से। हम्म. हाँ हाँ तो ये सर उन्होंने यही सेम रेड कलर का जो आपने डायग्राम बनाया, हाँ. ये डायग्राम बनाया और बोला कि ये एक पोटेंशियल डायग्राम है, हम्म. पोटेंशियल वेल है। हम्म. और इसमें आपको बताना है कि इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस का रफ ग्राफ सा पूछा था उन्होंने। हम्म. एनर्जी लेवल्स. हाँ एनर्जी लेवल्स जो एग्जिस्ट करेंगे ओके. उनका रफ डायग्राम सा बना के दिखाओ कि वो जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हाँ और उन एनर्जी लेवल्स में गैप कितना होगा। हाँ सर उसका बस उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, रफ डायग्राम बनाने को बोला था कि इसको शो हम्म. करके दिखाओ एक बार। हम्म. सर उन्होंने मेरे लिए वो भी बना, एक्स वाई एक्सिस उनने मेरे को ड्रॉ करके दिया। ओके. और हाँ और उनने वाई एक्सिस पे मार्किंग्स करके बताया कि आप ऐसे वाई एक्सिस पे सिर्फ मार्किंग्स कर दो हम्म. कि ये एनर्जी की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ओके. यस ओके. सर। So what answer you give? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ पूछ लेंगे। Okay. हाँ तो सर मैं पहले तो वो हो गया था कि मुश्किल पूछा है कुछ। बट हम्म. सर मैंने थोड़ा सोचा सर, सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि जो पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम्म. उसके ऊपर तो एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस होंगे। हम्म. वहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं होगा। वो तो फिर अनबाउंड हो गया ना, स्कैटरिंग हाँ हो हाँ गया वहाँ पे. यस सर। हाँ अनबाउंड स्टेट में तो कंटिन्यूअस एनर्जी होगी। हम्म. और सर जो नीचे वाला होगा सर मैंने पहले तो सर ड्रॉ करके दिखाया, तो सिंपल हार्मोनिक में जैसे इक्वली स्पेस्ड होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में. हाँ हाँ तो मैंने सर इक्वली स्पेस्ड ही ड्रॉ किए थे हाँ. ओके. एनर्जी लेवल्स। हाँ हम्म. बट सर फिर उन्होंने मेरे से बोला कि ये आपने ड्रॉ किए हैं, हम्म. तो जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल हाई जाएगा हम्म. तो जो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है वो उसके साथ क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या फिर गुड क्वेश्चन. सेम ही रहेगा। गुड क्वेश्चन. हाँ तो सर एक एक चीज तो था सर, सेम तो नहीं रहेगा बिकॉज हम्म. सर मॉडिफाई हो गया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम्म. तो सर एग्जैक्टली तो सर मैं नहीं सोच पा रहा था कुछ, बट सर मैंने सोचा सर कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ग्राफ एक्सपेंड हो रहा है थोड़ा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हम्म. पोटेंशियल स्प्रेड आउट हो गया ना एक तरीके से. हाँ हाँ तो सर उसके हम्म. बेसिस पे मैंने थोड़ा बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल में हम्म. तो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप छोटा होता जाएगा। छोटा होता जाएगा, यस. करेक्ट. यस सर यस सर। हाँ तो सर मैंने इतना बताया, फिर उन्होंने थोड़ा बोला भी कि हाँ आंसर ठीक है, थोड़ा रीजन भी बताओ इसके पीछे। हम्म. तो सर रीजन सर नहीं पता था मुझे एग्जैक्ट तो, बट मैंने तो सर यही सोचा था कि अ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर में हम्म. के का वैल्यू बढ़ रहा है तो सर के ओमेगा से एसोसिएटेड होता है हाफ एच कट ओमेगा में। हम्म. तो सर इसी से रिलेटेड मैंने कुछ बताया था सर, एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे। आई थिंक इसका क्वालिटेटिवली एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे वेव फंक्शन विल टनल मोर एंड मोर थ्रू द बाउंड्रीज, है ना. जिसकी यस वजह सर। से जो वेवलेंथ है क्वालिटेटिवली स्पीकिंग बढ़ जाएगा कंपेयर टू अ हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो वेवलेंथ अगर बढ़ जाएगा तो मोमेंटा बिकॉज ऑफ द डीप मतलब हाइपोथेसिस कम हो जाएगा. मोमेंटा कम हो जाएगा मतलब अल्टीमेटली एनर्जी लेवल घट जाएगा. तो जितना एक अगर हम कंपैरिजन करेंगे विथ 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके एनर्जी लेवल के कंपैरिजन में इस केस में एनर्जी लेवल थोड़ा घटेगा. एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उन एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस भी घट जाएगा. आई थिंक दैट कुड बी अ क्वालिटेटिव आंसर फॉर दिस. या एनी अदर क्वेश्चन यू रिमेंबर? यस सर एक क्वेश्चन और पूछा था उनने, मैथमेटिक्स से उनने पूछा था कि किसी भी फंक्शन का फोरियर हम्म. एक्सपेंशन कब पॉसिबल होगा। हम्म. हाँ तो सर उससे रिलेटेड सर वो डिरिचले कंडीशंस होती हैं कुछ। हम्म.
हाँ तो सर वो मैंने उनको बताई थी थोड़ी बहुत, 3-4 बताती थी सर शायद। हाँ फिर सर उन्होंने एक ग्राफ बना के दिखाया फंक्शन का और पूछा कि इसका पूरी एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या और क्या ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। हम्म। और हाँ सर यही इतना ही पूछा था सर। ऑलराइट, ओके। तो DIFR के क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज यस सर। यानी स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस काफ़ी मतलब दे मेक यू थिंक कि दे आर नॉट आस्किंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो किताबों में मिल जाए, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट्स मालूम है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में, तो थोड़ा सा उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके यू कैन गो समवेयर. And I यस think that is what they are looking for. They are trying to see if you have a capacity to on the spot apply a certain logic to a particular problem and come up with something, even if final answer आए ना आए, but एक logically constructed analysis होना चाहिए, which is kind of interesting. All right, so आपका finally TIFR में हो गया है. You have decided to join there? नहीं सर अभी तो नहीं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ सर अभी तो। Okay. सो एक एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दैट यू डिड नॉट चूज मैथ इन योर PSC, है ना, इग्नू में, हाँ यस यस सर। जिसकी वजह से इवन दो यू गॉट अ वेरी गुड रैंक इन जैम, काफ़ी सारे IITs में दे रिक्वायर यू टू हैव मैथमेटिक्स इन योर BSc टाइम पीरियड, यस सर। जिसकी वजह से वो एक मिनिमम क्राइटेरिया बन जाता है. हम्म। हम्म. हम्म. कोई बात नहीं, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू जैम एज वेल एज TIFR. जैस में भी रैंक आया तो प्रोबेबली यू विल हैव अदर इंटरव्यूज ऑल्सो, है ना. यस सर। यस सर अभी IISc का इंटरव्यू है सर। IIC का इंटरव्यू. यस सर। All right, ठीक है, but you will be doing MSc and most likely PhD in physics somewhere. यस सर। यस सर। All right, so it was a really interesting journey from an open university to getting selected to TIFR. So congratulations from the entire Elevate teacher family to you, Rohit. ठीक थैंक है, यू सर। we feel extremely proud of hearing such interesting stories and at least a kind of overcoming a certain kind of a struggle. तो रिजल्ट अच्छा होता तो हमेशा अच्छा ही लगता है, एंड आई होप कि whoever is watching the video will also get an inspiration कि nothing is out of reach, है ना. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा फील करता भी है कि कैन आई क्लियर दिस एग्ज़ाम और दैट एग्ज़ाम बेस्ड ऑन वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, तो आपने पूरा BSc खुद से ही पढ़ा है एक तरीके से. यस You यस studied everything yourself from books and, as you said, from YouTube videos, and based on that you have cleared all the three examinations. So यस सर। congratulations, Rohit, and best of luck whatever you decide in the future. We hope that you have a very successful future ahead. सर हाँ मैं बताओ. एक दो चीज और सर ऐड करना चाह रहा था सर। Okay. सर वो IIT जैम के टिप्स से रिलेटेड। हाँ, please go ahead. Go ahead. Yeah. हाँ सर जैसे सर जनरल टिप्स तो सर सभी वीडियो में बताते ही हैं कि रिवीजन करो, Hmm. नोट्स बनाओ वगैरह वगैरह। दो Mm-hmm. तीन चीज सर अलग से मैं थोड़ी ऐड करना चाहूँगा। Go कि ahead. सर जब भी टाइम मिले, क्योंकि सर टाइम कभी कभी मिल पाता है जेएम की तैयारी में, जब भी Mm-hmm. टाइम मिले तो हो सके तो जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं Mm-hmm. उनका फिजिकल मीनिंग और उनको डेप्थ में समझने की ट्राई करो हमेशा कि Mm-hmm. ये फॉर्मूला क्यों है, ये टॉपिक ऐसा क्यों है और ये Mm-hmm. कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है। जैसे सर श्रोडिंगर इक्वेशन किस लिए है वैसा, Mm-hmm. और उसके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उस सॉल्यूशंस का क्या मीनिंग है। Mm-hmm. और सर जैसे मैथ में सर हम इतने सारे वो टूल्स यूज करते हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, तो Mm-hmm. सर वो सब उनका फॉर्मूला वैसा किस लिए है, क्या मीनिंग है उस फॉर्मूले के पीछे। Mm-hmm. बिकॉज मतलब सर दरअसल एक्चुअली उससे फिजिक्स में तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, Mm-hmm. और सर वो सही में सर एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि सर जो टॉपिक आपने अच्छे से उसका मीनिंग समझ के पढ़ा हुआ है, उसका क्वेश्चन करने में अलग ही ईज महसूस होता है, मतलब Mm-hmm. पता रहता है कि क्या चल रहा है। नहीं तो और सर जैसे कई टॉपिक होते हैं वो हमने ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ लिया, तो सर उनमें क्या होता है कि अगर कोई नए तरह का क्वेश्चन आ गया तो हो ही नहीं पाता, वो आप कितना ही ट्राई कर लो। बट अगर आपको कंसेप्ट एकदम जीरो से स्टार्टिंग से पता है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट बना है, तो सर आप कोई भी नया भी कर पाते हो आराम से। Mm-hmm. तो सर एक ये तो एडवाइस है सर कि जब भी टाइम मिले तो टॉपिक्स को डेप्थ में थोड़ा समझने की कोशिश करो अच्छे से कि ये क्यों है और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी हाँ है हाँ। कि यस सर। सब्जेक्ट में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट बैकग्राउंड. यस सर। यस सर का वो करता है सर, हेल्प करता है वो। हम्म. हाँ और सर एक चीज़ और सर मैं बताना चाहूँगा कि सर
हमें मतलब सर मेरा पर्सनल एडवाइस तो यही है कि अगर जैम की प्रिपरेशन करनी है तो हम्म 100% कोचिंग ज्वाइन करो। हम्म बिकॉज सर कोचिंग के बिना अगर करोगे तो सर काफी सारा सर सिलेबस को ढूंढने में, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होगा सर। हम्म उस टाइम को इससे अच्छा दूसरी चीज में आप लगा सकते हो। हम्म हाँ तो सर कोचिंग तो सर मस्ट कोचिंग करो, वो सर फायदेमंद ही रहेगा। हम्म। और उससे फिर एक आइडिया ये लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब एक तरीके से यू गेट अ रोड वे, हाँ रोड यस सर, मैप। यस सर। हाँ हाँ। और सर कोचिंग में भी सर लाइव क्लास वाला ही, लाइव क्लास ज़्यादा बेटर है। बिकॉज सर उसमें एक तो सर रेगुलरिटी बन जाती है। हम्म और सर जैसे सर रिकॉर्डेड में थोड़ा बोरिंग भी लगने लग जाता है कि इतनी देर की वीडियो बच गई ना, हो गया। सर हम्म लाइव में सर टाइम का पता ही नहीं चलता सर, कब टाइम निकल गया, 1.5 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता सर। अब तो सर कभी हम्म कभी लेक्चर इंक्रीज भी कर देते थे टाइम। सर हम्म उसमें, हाँ सर उसमें बिल्कुल भी सर फेटिक भी नहीं होता, थकावट भी नहीं होती, एकदम पता ही नहीं चलता कब टाइम चला गया लाइव में। हम्म और सर लाइव में सर जैसे मैं तो अपनी तरफ से क्या करता था कि जबरदस्ती एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही था हर एक सेशन में। चाहे जबरदस्ती हाँ पूछते थे। हाँ अच्छा। हाँ। मतलब सर उससे क्या होता है, थोड़ा मतलब लाइवलीनेस बनी रहती है, हाँ। डलनेस नहीं आती। हम्म हाँ तो सर मैं क्वेश्चन वगैरह, और सर एक लास्ट एक बस यही है कि थोड़ा सर डाउट्स वगैरह दोस्तों वगैरह में भी मैं काफ़ी डिस्कस करता रहता था ग्रुप वगैरह हम्म में। हम्म। हाँ सर उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी पता चलता था कि वो कैसा सोच रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। या आई हैव सीन, मतलब एलिवेट का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें यू आर वेरी एक्टिव थ्रू यस आउट द सर। ईयर। हाँ। नहीं सर उससे काफ़ी हेल्प मिला सर, मुझे सभी स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प किया सर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह भी भेजते थे, हम्म डिस्कशन भी करते थे। हम्म। हाँ तो सर मतलब ओवरऑल सारा चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही। ऑल राइट। ऑल राइट। यस सर। एनीथिंग एल्स रोहित? एंड सर लिखा तो था सर मैंने तो चीज़ें। ओके। अ, नहीं हाँ सर, यस सर, दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है ओ, रोहित। चलो ओ, थैंक यू सो मच। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू और सर। अगर कुछ तुम्हें कन्फ्यूजन है ना, टीआईएफआर जाना है नहीं जाना है, थोड़ा सा आराम से सोच लो। ठीक है, और मुझे अगर मैसेज करना है या कॉल करना है किसी टाइम पे बोल देना। ओके सर, ओके। ठीक है, थोड़ा आराम से सोच लो। एंड एंड देन इफ़ यू नीड एनी डिस्कशन मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर मैं फ्री नहीं भी हूँ तो आई विल कॉल यू बैक व्हेन आई एम फ्री। ओके 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 ठीक है रोहित? ओके सर। मेरे को फाइनली बताना कहाँ पे यू हैव डिसाइडेड। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, आपसे डिस्कशन करके ही फाइनल लेंगे सर। ठीक है बिल्कुल। ओके। ओके सर। चलो रोहित, गुड नाइट। हाँ। थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट, बाय।